हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर के है। पिछले साल G20 कंट्रीज़ की जो मीटिंग है वो इंडोनेशिया के सिटी बाली में हुई थी। वहीं पर इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी एक डिनर पार्टी में मिले हुए थे। वहाँ पर उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई। कन्वर्सेशन के बाद किसी भी कंट्रीज़ ने, मतलब चाहे वो इंडिया रहा हो, चाहे वो वो चाइना रहा हो, किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि जो मिले हैं, बातचीत किए हैं, हाथ मिलाए हैं गर्मजोशी से, ठीक, हंस करके दोनों मिले हैं, उनमें दोनों लोगों में क्या बातचीत हुई, कोई सहमति बनी या नहीं बनी। बट अब जब इस साल ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो मीटिंग की अध्यक्षता है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इस बार जो हेड ऑफ मतलब ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। वहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होने से पहले जैसे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इन सब की मीटिंग जो है हेड्स ऑफ स्टेट से पहले होती है। जैसे इस बार जो है G20 कंट्रीज़ की मीटिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। तो अभी तक क्या है, G20 कंट्रीज़ के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इन सब की मीटिंग जो है इंडिया के भिन्न भिन्न स्टेट्स में आयोजित हो रही है। इसी तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो मीटिंग है, जो उसके मतलब हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी मीटिंग बाद में होगी, मतलब कि सितंबर में होगी, ठीक। लेकिन उससे पहले जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनकी सबकी मीटिंग हो रही है। अब वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी और चाइना की तरफ से वेंग ई, जो चाइना के करंट में थे, मतलब करंट में थे या करंट में हैं फॉरेन मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो सब सिर्फ एक पर्सन बना दिया गया है, वेंग ई। तो उन लोगों के बीच में बातचीत हुई। अब ये चाइना इस समय प्लीड कर रहा है इंडिया से कि इंडिया जो है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है BYD, बिल्ड योर ड्रीम, ये एक BYD जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, जैसे कि टेस्ला कंपनी है, सेम उसी टक्कर की ये BYD जो है चाइना की कंपनी है। अब चाइना का इन्वेस्टमेंट आना था बिलियंस में, कम से कम 20 टू 30 बिलियन जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। इंडिया में वो हैदराबाद में प्लांट बनाता, लगाते बड़े स्तर पर चाइना जो है यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करता। उससे नो डाउट रोज़गार जो है इंडिया के जो पर्सन्स थे उन्हें मिलता और भारत सरकार को टैक्स भी मिलता। लेकिन इंडिया ने जो बॉर्डर पर स्टैंड अप बना हुआ है उसे प्रेफरेंस दे दी है और इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस नहीं दी है। कि पहले जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी गतिरोध बना हुआ है, चाइना ने बॉर्डर पर अपनी जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी PLA, उसे डिप्लॉय कर रखा है। इंडिया के भी सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर डिप्लॉय हैं। तो उसी से लेकर के, मतलब उसी से रिलेटेड जो है ये आज का आर्टिकल है। अब चाइना ने कहा है कि इंडिया और चाइना के जब प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री साहब मिले थे तो उन दोनों लोगों के बीच में आम सहमति बन गई थी, मतलब दोनों लोग एक मुद्दे पर सहमत हो गए थे कि गतिरोध समाप्त हो जाएगा। अब चाइना बोल रहा है 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि जब चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आने से रोक दिया गया, तब वहाँ पर लिटरली जो BYD के CEO होंगे और जो इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा BYD में, उन लोगों ने चाइना के प्रेसिडेंट और वहाँ के सरकार से रिक्वेस्ट की होगी कि इंडिया को किसी तरीके से मनाइए, जिससे कि BYD का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में हो सके और इंडिया से बिलियंस ट्रिलियंस में BYD से कमा सके। क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। क्योंकि अब क्या है, ज़्यादा फोकस जो है इंडियन गवर्नमेंट का कि इलेक्ट्रिक कार पर और जो भी इलेक्ट्रिक से चलती हो उन पर फोकस किया जाए, डीजल पेट्रोल पर कम फोकस किया जाए। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आई होप आप लोगों को अब ये आर्टिकल जो है, इसकी जो बैक स्टोरी है वो हमने बता दी है, और इस आर्टिकल में क्या संबंधित, मतलब किससे रिलेटेड है, क्या क्या डिस्कस किया गया है, ये हम पूरा का पूरा आपको बता चुके हैं। अब ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। आर्टिकल में जो भी हेडिंग है, जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनको हमने हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को, आज का भी जो पेपर है, हमने वो टेलीग्राम ग्रुप में
अपलोड कर चुका हूँ, मतलब अपलोड कर दिया है, उसे डाउनलोड करके इसी आर्टिकल को खुद से रीड करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए। और जो टेलीग्राम है उसका जो लिंक होगा वो हमने कमेंट बॉक्स के फर्स्ट मतलब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिया है, इसलिए आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 190 मेंबर हो चुके हैं अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अराइव्ड एट कंसेंसस ऑन टाइज इन बाली चाइना। चाइना ने कहा है कि इंडिया और अब यहाँ पर इंडिया और चाइना हिडन है। इंडिया और चाइना जो है अराइव्ड एट कंसेंसस। अराइव्ड एट कंसेंसस मीन्स होता है एक कंक्लूजन पर पहुँचना या एक निष्कर्ष पर पहुँचना, एक निष्कर्ष पर पहुँचना मतलब कि सहमति बन जाना किसी मुद्दे पर। अराइव्ड एट कंसेंसस मतलब कि आम सहमति दोनों लोगों के बीच में, दोनों देशों के बीच में या दोनों देशों के जो हेड्स हैं उनके बीच बन गई थी। अराइव्ड जो यहाँ पर है ये मेन वर्ब है। अराइव एट जो होती है ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। अराइव एट समथिंग किसी मुद्दे पर पहुँचना या किसी कंक्लूजन पर पहुँचना। अराइव एट कंसेंसस, कंसेंसस में होता है आम सहमति। ऑन टाइज संबंधों को लेकर, मतलब इंडिया और जो चाइना के संबंध जो हैं गलवान वैली की वजह से जो ख़राब हुए थे, इरोड हुए थे, उसकी वजह से अब उनकी भरपाई करने की बारी आ चुकी है, मतलब कि वो सही होंगे। ऐसा जो है इन बाली, बाली में, बाली कहाँ है, ये इंडोनेशिया का एक सिटी है जहाँ पर पिछले साल G20 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी। इन बाली, इन जो है एक बड़ा स्टेट मतलब बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा इंडोनेशिया में, इसीलिए इन आया हुआ है। आयट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। आयट जो है वो छोटे स्थानों के लिए, छोटे छोटे स्थानों के लिए। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। ये इन और एट में बेसिक डिफरेंस है। अराइव एट कंसेंसस ऑन टाइज, दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधार को लेकर, मतलब संबंध सुधर जाएं दोनों देशों में, इसके लिए सहमति बन गई थी दोनों देशों के बीच में। चाइना, ऐसा चाइना अब क्लेम कर रहा है, चाइना ऐसा दावा कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। अराइव एट, अब यहाँ पर इंडिया और चाइना हिडन है। अराइव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एट हमारा प्रीपोजिशन है। कंसेंसस हमारा नाउन है। आन हमारा प्रीपोजिशन है। टाइज जो है वो हमारा फिर से नाउन है। टाइज मीन्स होता है संबंध, रिलेशन जिसे कहते हैं। संबंध मतलब कि रिलेशन, रिलेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन वाली मतलब चाइना और इंडिया के बीच में आम सहमति बन गई थी, दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई थी संबंधों को सुधारने को लेकर के, ऐसा चाइना ने क्लेम किया है। अब दिस इज़ द फर्स्ट, अब ये उसी टाइम का फ़ोटो है जिस टाइम मतलब पिछले साल बाली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी मिले हुए थे। देखिए कितना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुश हैं और कितना शी जिनपिंग जी खुश हैं। इनका मुंह तो ऐसा ही बने रहेगा क्योंकि ये कितना भी खुश रह ले इस तरीके से हो ही नहीं सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, हमें इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के चेहरे पे इस तरीके से मुस्कान नहीं आ पाएगी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के फेस पर है, क्योंकि इनका चेहरा दिख रहा है एकदम खुशी तरीके से, मतलब एक बनावट ही अलग है। और उनकी दाढ़ी उड़ी भी है, इनकी दाढ़ी उड़ी कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। आइदर साइड हैज़ सजेस्टेड, आइदर साइड या तो चाइना की साइड या तो इंडिया की साइड, हैज़ सजेस्टेड उसने सुझाव दिया है, दैट कि द बाली मीटिंग हैज़ इंक्लूडेड, कि जो बाली की मीटिंग है हैज़ इंक्लूडेड उसमें शामिल है, कि उसमें कुछ शामिल था, है सॉरी था, यहाँ पर हैड लगा हुआ मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें और पास्ट की बात की जा रही है। द बाली मीटिंग हैड इंक्लूडेड, कि बाली मीटिंग में कुछ ऐसा शामिल था या कुछ किया गया था। एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, सबस्टेंशियल मीन्स होता है लार्ज अमाउंट में, यहाँ ठीक, लार्ज अमाउंट या डिग्री, कोई मतलब ऐसा कन्वर्सेशन जिससे कोई कंक्लूजन निकला हो, इस तरीके की पहली बार है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। आइदर साइड, आइदर क्यों आया हुआ है, आइदर के बाद आर आता है, ठीक। और आइदर क्यों आया, क्योंकि दो ही कंट्रीज़ की बात की जा रही है। आइदर साइड हैज़ सजेस्टेड, कि कोई भी साइड, चाहे वो इंडिया की साइड हो या चाइना की साइड हो, उसने सुझाव दिया है या बताया है, सजेस्टेड में सुझाव देना या बताना, कि द बाली मीटिंग, जो बाली में मीटिंग हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में,
हैड इंक्लूडेड, हैड आया हुआ है मतलब कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है और पास्ट की बात, हैड इंक्लूडेड इसमें शामिल था एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, की कोई भी कन्वर्सेशन ऐसी हुई हो जैसे कि संकेत मिले हों दोनों देशों के बीच में कि संबंध जो है, टाइज जो है वो सुधरेंगे। इसके संबंध मतलब कि इसके भी कोई भी मतलब कि सिग्नल जो हैं नहीं मिले थे उस टाइम, या उसमें कोई शामिल किया गया था। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। दिस प्रोनाउन है, इज जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, आइदर साइड, आइदर आर हमेशा दो के लिए आता है, दो से अधिक के लिए वन एंड अदर आता है। आइदर साइड है सजेस्टेड, कोई भी मतलब उस टाइम जो है किसी भी कंट्री ने, चाहे इंडिया चाहे वो चाइना हो, किसी ने ये नहीं बताया था क्या कन्वर्सेशन हुई है दोनों देशों के बीच में। हैड सजेस्टेड, किसी भी साइड ने सजेस्ट नहीं किया था, किसी साइड ने बताया नहीं था कि द बाली मीटिंग, ठीक। तो आइदर साइड दो के लिए आता है। हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, सजेस्टेड जो है मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, बाली मीटिंग कंपाउंड नाउन है। हैड मीटिंग के लिए आया हुआ, द बाली मीटिंग हैड इंक्लूडेड, बाली मीटिंग में कि क्या कंक्लूजन निकला, क्या इंक्लूड किया गया, ये बताया नहीं गया था। एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, सबस्टेंशियल कोई अच्छी खासी डिग्री मतलब कि अच्छी खासी बातचीत हुई हो तो उसका क्या कहते हैं, निष्कर्ष निकला हो, इसके बारे में किसी भी दोनों देशों में से किसी भी कंट्री ने नहीं बताया था, ना इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था, ना चाइना ने दिया था। अब जो है चाइना जो है स्टेटमेंट दे रहा है कि संबंधों को लेकर के बातचीत हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रीच्ड अ कंसेंसस, रीच्ड अ कंसेंसस मतलब एक सहमति पर दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में एक सहमति बन गई है। रीच्ड अ कंसेंसस एक सहमति पर पहुंच गए। टू रीस्टोर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू रीस्टोर, रीस्टोर में होता है पुनः स्थापित करना, मतलब पुनः एक जो पहले कंडीशन थे वैसे बाद में कर देना। टू रीस्टोर बाईलैटरल टाइज, जो बाईलैटरल टाइज हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको फिर से रीस्टोर किया जाए, मतलब फिर से नॉर्मल किया जाए। देखिए बाईलैटरल होता है, ठीक, अगर एक तरफ ही है मतलब एक तरफ से है तो यूनिलैटरल है, ठीक, यूनिलैटरल है। और अगर दोनों तरफ से है तो बाईलैटरल है, ठीक। अगर सपोज दैट अगर एक लड़का और एक लड़की है, अगर वो एक लड़का है सिर्फ एक तरफा प्यार करता है तो वो यूनिलैटरल लव हुआ। अगर दोनों तरफ से लव है तो वो बाईलैटरल लव हो गया। अगर उसमें कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो ट्राईलैटरल हो गया। देन अगर तीन से ज़्यादा आता है, मतलब तीन से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हैं तो वो मल्टीलेटरल हो गया, ठीक। तो बाई यूनिलेटरल एक पर्सन एक तरफा, बाईलेटरल दो तरफा, ट्राईलेटरल तीन तरफ से, और मल्टीलेटरल बहुपत मतलब बहुत हर तरफ से। मल्टी मीन्स बहुत तरीक़ों से। तो यूनी एक, बाई दो, ट्राई तीन, और ट्राई से ज़्यादा अगर हुआ तो मल्टीलेटरल। मल्टी मीन्स बहुत तरीके से। बाईलेटरल टाइज जो टू रीस्टोर करने के लिए बातचीत हुई थी, मतलब सहमति बनी थी बाईलैटरल टाइज द्विपक्षीय संबंधों को। ड्यूरिंग दियर मीटिंग इन बाली लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल, इन बाली, बाली में, ड्यूरिंग दियर मीटिंग चाइना के प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, उस दौरान जो है सहमति बन गई थी, मतलब कि दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई थी। सेड चाइना, ऐसा चाइना ने कहा है कि पिछले साल जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक कंसेंसस बन गई थी। सेट चाइना, चाइना ने कहा है। द फर्स्ट टाइम आइदर साइड हैज इंगेज्ड, हैज सजेस्टेड, फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार है कि आइदर साइड, कोई भी साइड, चाहे वो चाइना की हो चाहे इंडिया की साइड हो, है सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है, बताया है कि दैट मैंने कि द मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स, जो मीटिंग हुई थी दो नेताओं के बीच में, द टू लीडर्स, दो नेताओं के बीच में, एट अ डिनर, एट एक डिनर में, हैड इंक्लूडेड एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, मतलब अब किसी भी साइड से, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो चाइना की हो, अब उन साइड से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, हेड ऑफ स्टेट थे, वो लोग मिले थे और उन लोगों के बीच में आम सहमति, मतलब दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई थी कि संबंध जो है फिर से रिस्टोर होंगे, मतलब कि फिर से संबंधों में सुधार हो गए और एक सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन हुई थी। इसका अब चाइना जो है वो प्रूफ दे रहा है और कह रहा है कि ऐसी बात हुई थी दोनों देशों के बीच में। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। सेंटेंस काफ़ी लार्ज है इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब देखिए ये कंपाउंड नाउन है, ठीक, एंड से दो हेड्स ऑफ स्टेट्स के नेम जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी रीच्ड अ कंसेंसस, मतलब एक वो सहमति पर, मतलब दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, वो एक सहमति पर पहुंच गए। उनके बीच में सहमति बन गई, किस लिए? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कंपाउंड नाउन हो गया शी जिनपिंग तक, अब दोनों के लिए वर्ब जो आ रही है मेन वर्ब आ रही है, क्योंकि पास्ट की घटना है इसलिए सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। रीच्ड जो है ये दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हेड्स ऑफ स्टेट है उनके लिए आई हुई है। दोनों देशों के हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो एक सहमति पर पहुंच गए हैं। रीच्ड अ कंसेंसस, कंसेंसस क्यों होती है? आम सहमति, ठीक। यहाँ पर ओ यूस, ठीक, ये यू यस लगा है, मतलब ये काउंटेबल नाउन है, ठीक। एक सहमति बन गई दोनों देशों के बीच में, इसीलिए कंसेंसस लिखा हुआ है, मतलब काउंटेबल नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, किस लिए सहमति बनी? टू रीस्टोर करने के लिए, मतलब संबंधों को पुनः सुधारने के लिए। बाईलेटरल टाई, जो बाईलेटरल टाइज है इंडिया और चाइना के जो गतिरोध के कारण खराब हुए थे, इरोड हुए थे, वो फिर से रीस्टोर होंगे, मतलब दोनों देशों के बीच में संबंध जो है फिर से सुधरेंगे। ड्यूरिंग दियर मीटिंग, दियर क्यों आया है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है और शी जिनपिंग की बात की जा रही है, एक से अधिक है इसीलिए देर आया हुआ है। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है। टू रीस्टोर बायलेटरल टाइज, जो बायलेटरल द्विपक्षीय संबंध हैं उनको सुधारने के लिए। रिस्टोर में पुनः स्थापित करना, मतलब पुनः सुधार करना। बायलेटरल में द्विपक्षीय टाइज में संबंध। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है दियर मीटिंग, दियर जो है एडजेक्टिव है, मीटिंग यहाँ पर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है बाली नाउन है, लास्ट ईयर कंपाउंड नाउन होता है, लास्ट एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है। पिछले साल जो मीटिंग हुई थी उस दौरान ऐसी बातचीत हुई है, ऐसा कह रहा है। सेड चाइना, ऐसा चाइना कह रहा है या चाइना बता रहा है। द फर्स्ट टाइम आइदर साइड हैड सजेस्टेड, द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, आइदर साइड, आइदर मतलब किसी भी साइड से, चाहे वो इंडिया साइड हो चाहे वो चाइना साइड हो, हैड सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया है या बताया है। दैट, सजेस्ट में सुझाव देना या बताना या कहना। दैट की द मीटिंग बिटवीन, जो मीटिंग हुई है बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। जो मीटिंग हुई है बिटवीन, बिटवीन माने दो, ठीक। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, मतलब बिटवीन होता है के बीच में, और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। दो से अधिक के लिए अमंग और अमंगेस्ट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ इंडिया और चाइना की बात की जा रही है इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है। द मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स, जो मीटिंग हुई है वो दो नेताओं के बीच हुई है। एट अ डिनर, एक डिनर में, मतलब दोनों नेताओं की जो मीटिंग है वो एक डिनर के दौरान हुई थी। एट अ डिनर हैड इंक्लूडेड एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, कि उसमें कोई अच्छी खासी बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुई हो, उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला था, ना ही इसे शामिल किया गया था स्टेटमेंट के दौरान। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तब, उस दौरान तो कुछ भी रिवील नहीं किया गया था, ठीक। अब देखिए द फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पर आइदर साइड लगा हुआ है, ठीक। चाइना के लिए सेट वर्ब आ रही है। द फर्स्ट टाइम एक क्लास पड़ा हुआ है, आइदर साइड हैज़। अब देखिए चाइना और इंडिया में से एक साइड ने कहा है इसलिए सिंगुलर आएगी वर्ब, क्योंकि आइदर लगा हुआ है। आइदर आर के बाद हमेशा वैसे भी सिंगुलर आती है, ठीक। आइदर साइड हैज सजेस्टेड, सजेस्ट में सुझाव देना, कहना या बताना होता है। दैट कंजंक्शन है द मीटिंग, द आर्टिकल है, मीटिंग नाउन है, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। बिटवीन द टू लीडर्स, इसलिए बिटवीन आया हुआ दो नेताओं के बीच में। अगर तीन नेता होते तो यहाँ पर अमंग आता है। एट आ डिनर, डिनर में हैड इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे, हैड इंक्लूडेड एनी सबस्टेंशियल कन्वर्सेशन, कि उसमें कुछ भी ऐसा शामिल नहीं था कि अच्छी खासी बातचीत हुई हो और सहमति बन गई हो। द क्लेम वाज मेड, जो दावा है वो किया गया था। द क्लेम वाज मेड, जो दावा है वो किया गया था। मेक की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है मेड। द क्लेम वाज मेड इन अ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, जो दावा है, क्लेम मीन्स दावा करना। द क्लेम वाज मेड, दावा जो किया गया है, इन अ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट। आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए आया हुआ है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ये एक कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, क्योंकि जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, वो एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है। द क्लेम वाज मेड, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये अब दावा किया गया है, ठीक। द क्लेम वाज मेड इन अ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। इश्यूड, जारी किया गया था। आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद में, ठीक। एक मीटिंग हुई उसके बाद ये चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये दावा किया था, ठीक। मतलब उसने जारी किया एक स्टेटमेंट, उसमें कहा गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और
चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी मिले थे तो उस दौरान सहमति बन गई थी। ये दावा जो है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है मीटिंग के बाद जो मीटिंग हुई है, मीटिंग बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी और चाइना के वेंग यी हैं, उनके बीच जब मीटिंग हुई उसके बाद जो है ये दावा किया गया। द यहाँ पर आर्टिकल है, क्लेम हमारा नाउन है, क्लेम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, और वाज वर इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ रही है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द क्लेम वाज मेड, क्लेम जो है जो दावा किया गया वो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट में किया गया है। स्टेटमेंट कब है? स्टेटमेंट इशूड जारी किया गया है। ठीक, स्टेटमेंट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। इशूड जारी किया गया आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद में, मीटिंग के बाद में ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। इन जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए आ रहा है। चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ये कंपाउंड नाउन है और यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इशूड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन है। ए मीटिंग, आर्टिकल एक मीटिंग हुई है बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, बिटवीन माने के बीच में, अब दो देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं NSA उनके बीच में हुई है। बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी एंड हिज काउंटर पार्ट, और काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्ष, काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्ष, मतलब कि जैसे कि इंडिया के अजीत डोवाल जी हैं ऐसे ही चाइना के कोई होंगे उनके जो समकक्ष, जो उनके बराबर योग्यता रखते हैं या उनके बराबर पद रखते हैं। हिज काउंटर पार्ट उनके समकक्ष। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन है, सेंट्रल फॉरेन कमीशनर जो हैं उसके डायरेक्टर जो हैं वेंग ई, वो जो हैं अजीत डोवाल जी के काउंटर पार्ट हैं। काउंटर पार्ट में समकक्ष हैं। अब देखिए डायरेक्टर से लेकर के चाइना तक सब कंपाउंड नाउन है। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देखिए ठीक, आप से जो है नाउन जुड़ा गया। डायरेक्टर यहाँ पर काउंटर पार्ट नाउन है, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डायरेक्टर जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, सेंट्रल एडजेक्टिव है। फॉरेन अफेयर्स कमीशन, ये देखिए कंपाउंड नाउन है इसलिए पूरा एक कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आप प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कम्युनिस्ट पार्टी फिर से कंपाउंड नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, चाइना फिर से नाउन है। तो चाइना की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी उसके जो डायरेक्टर हैं फॉरेन अफेयर्स कमीशन के, वो जो हैं वांग ई, जो इस समय थे मतलब वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या NSA, वो सब पोस्ट जो हैं सिर्फ वांग ई के पास दे दी गई हैं। चाइना वांग ई इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। वांग ई जो हैं वो साउथ अफ्रीका की जो जोहान्सबर्ग सिटी है वहाँ पर अजीत डोवाल जी और जोहान्सबर्ग में वांग ई जो चाइना के NSA हैं वो मिले हैं। वेयर, जहाँ पर बोथ एडवाइजर्स आर अटेंडिंग द ब्रिक्स मीटिंग ऑफ NSA, वेयर में जहाँ पर, जोहान्सबर्ग के लिए वेयर आ रहा है, वेयर बोथ एडवाइजर्स, जहाँ पर दोनों एडवाइजर्स जो दोनों सलाहकार हैं, एडवाइजर्स मीन सलाहकार जो हैं, आर अटेंडिंग वो अटेंड कर रहे हैं द ब्रिक्स मीटिंग ऑफ NSA, ब्रिक्स मीटिंग जो है हो रही है NSA की वहाँ पर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उसे अटेंड कर रहे हैं। ठीक, वेयर आया हुआ जोहान्सबर्ग के लिए क्योंकि जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका का एक सिटी। वेयर बोथ आया हुआ है दोनों के लिए, जो वेंग ई के लिए और डोवाल जी के लिए। बोथ एडवाइजर्स दोनों सलाहकार, आर अटेंडिंग, आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। आर अटेंडिंग अटेंड कर रहे हैं द ब्रिक्स मीटिंग, ब्रिक्स मीटिंग को, ऑफ NSA, NSA की जो मतलब NSA की जो मीटिंग हो रही है उसे दोनों देशों के एडवाइजर्स जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। द इंडियन स्टेटमेंट, अब देखेंगे पहले ग्रामर। बोथ एडवाइजर्स, दो हैं इसीलिए बोथ आया हुआ है, दो से अधिक होते तो अमंग आता। बोथ एडवाइजर्स, एडवाइजर्स प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ रही है। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में आई हुई है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा गया है। द आर्टिकल है, ब्रिक्स नाउन है, सॉरी ब्रिक्स एडजेक्टिव है, मीटिंग नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, NSA फिर से नाउन है। ब्रिक्स मीटिंग जो NSA, ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो NSA हैं उनकी मीटिंग जो हो रही है वहाँ पर अजीत डोवाल जी और वांग ई मिले थे। द इंडियन स्टेटमेंट ऑन द डोवाल वांग मीटिंग डिड नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस टू द क्लेम, जो इंडियन स्टेटमेंट है, जो भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑन द डोवाल वांग मीटिंग, डोवाल की और वांग ई की जो मीटिंग हुई है उस पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डिड नॉट इंक्लूड, जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें शामिल नहीं किया है। डिड नॉट इंक्लूड मतलब कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव दिया गया है,
डिड नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस, कोई रेफरेंस जो है इस तरीके की बातचीत हुई हो कि सहमति बन गई हो, इसका कोई भी रेफरेंस कोई भी संदर्भ जो है नहीं डिस्कस किया गया है, नहीं शामिल किया गया है। टू द क्लेम, ऐसा इंडिया ने दावा किया है। एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन द, इंस्टेड माने के बावजूद, इंस्टेड फोकस्ड, फोकस में उसका उद्देश्य बनाना, फोकस्ड ऑन द कांटी लिविंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ, जो LAC पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है उस पर जो है मतलब बात सहमति बनाए, मतलब सहमति बनाने के बजाय वो जो गतिरोध बना हुआ है LAC पर, उस पर जो है उन्होंने बातचीत की है। किसने? अजीत डोभाल साहब ने, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो चाइना के हैं वेंगी, उनके द्वारा इस पर बातचीत की गई है। दैट की मिस्टर डोवाल से, मिस्टर डोवाल ने कहा है दैट कि चाइना, यहाँ पर चाइना जो है हिडन है, चाइना हैड इरोडेड, चाइना ने इरोड कर दिया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है द पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द टाइज, पब्लिक सार्वजनिक और राजनीतिक जो संबंधों को लेकर बातचीत होनी चाहिए उस सबको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया या इरोड कर दिया है। सिर्फ चाइना ने जो गतिरोध किया था, मतलब स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बावजूद। हैड इरोडेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। हैड इरोडेड द पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द टाइज, जो संबंधों, दो देशों के बीच में संबंध होते हैं वो बेस बताया गया, आधार है पब्लिक पर, ठीक, एक सार्वजनिक मतलब देश पर, देश आधार पर, दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक आधार पर, दोनों देशों मतलब दोनों आधारों पर, बेसिस पर जो है चाइना ने संबंधों को ख़राब करने से बिल्कुल मतलब सुधरे संबंध इसका पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर चुके हैं, इसीलिए अभी संबंध सुधरने की कोई भी आशंका नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और दो लोग हैं, एक दीपक कुमार हैं और एक कोई बैंकर करके हैं मैम, वो लोग जो हैं पर डे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको भी इस वीडियो में थैंक्स बोलिए, क्योंकि वो लोग रिव्यू दे रहे हैं कि कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं वीडियो लगा। बाकी लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करके बताते भी नहीं कैसा वीडियो लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।